नमस्कार, स्पॉटलाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज अब बात करेंगे उम्मीदवार पर सियासी तकरार। जी हां, उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनका निर्वासन में चला जाना जितना चर्चा का विषय है, उतने ही चर्चित हैं इंडिया और इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के हैं तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं। यानी कि दोनों ही दक्षिण भारत से हैं और दक्षिण भारत के बी सुदर्शन रेड्डी जब उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर समर्थन मांगने पहुंचे तो सियासत गर्म हो गई। सुदर्शन रेड्डी ने एक रहस्य वाली घटना का जिक्र किया। वह अखिलेश यादव की वजह से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। सुदर्शन रेड्डी ने दिवंगत मुलायम सिंह यादव का भी स्मरण किया और कहा कि नेताजी से हिंदी नहीं सीख पाया। लखनऊ में सुदर्शन रेड्डी का स्वागत करने वालों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी सुदर्शन रेड्डी के उस फैसले की आलोचना कर चुके हैं जिसमें सुदर्शन रेड्डी ने न्यायाधीश रहते हुए छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके में चलाए जा रहे सलवा जुड़ूम अभियान को स्थगित करने के निर्देश दिए थे। अब यूपी में समर्थन मांगने पहुंचे सुदर्शन रेड्डी को सपा और कांग्रेस ने भरपूर समर्थन दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आज जिन राजनीतिक परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें न्यायमूर्ति से बेहतर प्रत्याशी और कोई हो नहीं सकता। उधर भाजपा ने कहा है कि विपक्ष शुरू से ही पेंच फंसाने का काम करता है, किंतु सुदर्शन रेड्डी को पराजित होना जो है निश्चित है। क्या यूपी से सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस सपा के अलावा अन्य गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिलेगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ बयान सुन लेते हैं। गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी आज लखनऊ आए हैं और उनकी जीत से संविधान और लोकतंत्र मजबूत होगा। चुनाव में उनकी ऐतिहासिक विजय होगी। ये विजय संविधान की होगी। उनके जीतने से इस देश में जो लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी करारी हार होगी। यह अलायंस के हमारे वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी जी का आज लखनऊ में आगमन हुआ। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जो भी हमारे सांसद हैं उनको पूर्णतः समर्थन किया है। निश्चित तौर पे पूरे देश में रेड्डी साहब को समर्थन मिल रहा है और हम लोग आने वाले समय में जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा उसमें बी सुदर्शन रेड्डी साहब की जीत होगी। ये इंडिया अलायंस का भी मानना है और कांग्रेस पार्टी का भी मानना है। देखिए, विपक्ष का शुरू से एक मानना रहा है कि विपक्ष जब भी होता है पेच फंसाने का काम करता है, तो विपक्ष ने हमेशा पेच फंसाने का काम किया और आज उसी परिपेक्ष में ही उन्होंने रेड्डी को वहाँ से उतारा, क्योंकि रेड्डी भी साउथ इंडियन है और ये भी साउथ के रहने वाले हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक पेज फंसाने का सिस्टम है और जब भी कांग्रेस को ये लगता है कि इस पेज को फंसाने के बाद हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस खाली हाथ रहेगी और खाली हाथ ही जाएगी। तो देखा आपने, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जो है उत्तर प्रदेश में आज जो है इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी उपराष्ट्रपति पद के बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे थे। उन्होंने दोनों ही दलों के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है, कार्यालय भी गए हैं और इसको लेकर जो है अब बयानबाजियों के तीर चल रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, चलिए पहले परिचय करवा देता हूं, बाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आशीष तिवारी जुड़ गए हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता नितेंद्र यादव जी, साथ ही NH उपाध्याय जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। पहला सवाल जो सीधा हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम चाहेंगे। नितेंद्र यादव जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जो हैं बी सुदर्शन रेड्डी का आगमन होता है, समाजवादी पार्टी का गमछा होता है, लेकिन लखनऊ में ही दोनों कार्यालय चाहे कांग्रेस का हो समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन
जो राग अलाप पर ये एकजुटता का इंडिया गठबंधन वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लखनऊ में आते हैं और दोनों के अलग अलग कार्यालयों में जाते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। तो एकता कहां है? अगर एकता होती तो एक ही कार्यालय में बैठ के दोनों पार्टी के नेता इकट्ठे होते, वहां पे वक्तव्य देते उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी। जी धन्यवाद कपिल जी। एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। माननीय बी सुदर्शन रेड्डी जी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट गुवाहाटी के चीफ जस्टिस रहे, इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और वर्तमान समय में वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जब कोई उम्मीदवार होता है तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने प्रत्येक वोटर के यहाँ जाता है। आपने कहा कि एकजुटता कहां? आपने देखा कि जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में वो आए अपना वोट मांगने, तो बीच में वो बैठे, अरे सुन लीजिए भाई, बीच में वो बैठे, एक तरफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी थे, उसके बगल में शिवपाल सिंह यादव जी थे, और उनके दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी थे, और विधानमंडल दल के नेता रहे और सांसद हैं राज्यसभा के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के प्रमोद तिवारी थे। अब इसको एकजुटता किसको कहते हैं? अब आपकी नजर से अगर वो एकजुटता नहीं थी और उनको कांग्रेस कार्यालय नहीं जाना चाहिए था, उनको समाजवादी पार्टी कार्यालय नहीं जाना चाहिए था, तो अनादि टीवी के कार्यालय में आ जाते स्टूडियो में और वहीं सारे लोगों को बुला करके हमें लगता है कि कॉन्क्लेव भी कर लेना चाहिए था। इस तरीके से आप लोग नहीं, हम तो ये नहीं कहते वो आ जाए तो स्वागत है उनका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो पहले कपिल जी आपने पहले कहा कि एकजुटता कहाँ है, कैसी एकजुटता आप चाहते हैं? वो उनको क्या चाहिए था कि एक वो कोई हेडमास्टर बन के आते हो सारे बच्चों को एक जगह, नहीं, दोनों पार्टियों के नेता एक जगह पर एकत्रित हो सकते थे ना। आप क्या चाहते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति पद का कोई प्रत्याशी है तो वो व्यक्तिगत जाए, वोट दे दो भाई, हमें वोट दे दो, आप ये चाहते हैं? बिल्कुल। अरे भाई वो प्रत्याशी तो फिर एकजुटता कहां है? फिर मेरा सवाल यादव जी वही तो है, कहां एकजुट है? एकजुट तो सारे लोग आप एक साथ बैठ जाते कहीं पर, वो आते बातचीत करते। कपिल मिश्रा जी, इसीलिए मैंने कहा कि नजरिया हर आदमी का, आपको वो दृश्य नहीं दिखाई पड़ा कि बीच में सुदर्शन रेड्डी जी बैठे हैं, एक तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी बैठे हैं, माता प्रसाद पांडे जी बैठे हैं, एक तरफ अजय राय जी बैठे हैं, प्रमोद तिवारी जी बैठे हैं। तो ये एकजुटता का दृश्य आपको क्यों नहीं नजर आया? चलिए एकजुटता है आपकी, सुनिए तो यादव जी, ये एकजुटता जो है, आप वोट जब डलेंगे उसके बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद देखने होंगे कि कितनी एकता है, क्योंकि हमने इतिहास गवाह रहा है कि जब जब चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव रहा हो, क्रॉस वोटिंग हुई है, ये आप भी जानते हैं। हाल ही में फरवरी 2024 में भी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए थे। क्या हुआ था आपको भी पता है, हमें भी पता है। चलिए मैं सीधा रुक करूंगा एचएन उपाध्याय जी का। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? नहीं, मैं लोग अंतरात्मा मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने से यादव जी ये तो आपको तय करना है ना। चलिए हम दूसरे पैनलिस्ट को रुक करते हैं। नीतन जी दोबारा आपके पास आऊंगा, नीतन जी दोबारा आपके पास आऊंगा। एचएन उपाध्याय साहब का रुक करूंगा सीधा। एचएन उपाध्याय जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में बड़ी एकता नजर आ रही है, लेकिन यही एकता जो है पिछले चुनाव की बात की जाए अगर तो नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि यशवंत जो राष्ट्रपति का चुनाव था, यशवंत सिन्हा चुनाव में लड़े थे और समाजवादी पार्टी ने यही कहा था कि उन्होंने मुलायम सिंह जी के यादव के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी की थी, इससे हमारा इनको समर्थन नहीं है। ऐसे में आप जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, क्या ऐसे में समाजवादी पार्टी साथ देगी नहीं देगी, या कांग्रेस साथ देगी नहीं देगी? क्योंकि जब भी सुदर्शन रेड्डी साहब आज लखनऊ उतरे थे तो उनके गले में जो है एयरपोर्ट से ही समाजवादी पार्टी का गमछा था, कांग्रेस का गमछा नजर नहीं आया मुझे, ना बैच बिल्ला कहीं नजर आया। तो क्या मान लिया जाए इस परिदृश्य को, उपाध्याय साहब? जी कपिल जी, देखिए बी सुदर्शन रेड्डी जी संविधान संरक्षण के प्रतीक है। एक तरफ संघ के पृष्ठभूमि से आए हुए हमारे राधा कृष्ण जी, श्री राधा कृष्ण या क्या नाम जो है वो प्रत्याशी है, तो संघ और संविधान के विचारधारा के जो है मुकाबला है। और जो सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो योग्य और गैर राजनीतिक उम्मीदवार जो उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे उचित है, और पूरी विपक्षी पार्टियां उनके साथ खड़ी है। निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो भी सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के, एक तो दक्षिण भारत के भी हैं और तेलुगु प्राइड के भी प्रतीक है,
उनको इस चुनाव में व्हिप का तो कोई मामला होता नहीं है, और उनको अपने जो है प्राइड को ध्यान में रखकर उनको जिताने का काम करेंगे। हम इंडिया गठबंधन के लोग तो उनके साथ है ही हैं। आप कह रहे हैं एयरपोर्ट से ही समाजवादी पार्टी या गमछा था, अरे माला था, हमारे पार्टी के सभी लोगों ने माला पहनाया था। आप तो भारतीय जनता पार्टी की तरह इतिहास में चले जाते हैं भैया कपिल जी। पहले क्या हुआ, उपाध्याय जी, मेरा हाँ जी, मैं तो क्या हुआ, क्या आप नहीं मुझे हुआ, एक पार्टी इस के समय प्रवक्ता तो की ये नजरिए से मौका मत है। देखिए, एक चौथे स्तंभ के नजरिए से देखिए, सवाल करना मेरा कर्तव्य है और उस ड्यूटी का मैं निर्वहन कर रहा हूं। उपाध्याय जी, चलिए मुझे बताइए, उपाध्याय जी बताइए, उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के कुल 43 सांसद हैं, ठीक है ना। एनडीए गठबंधन के 36 सांसद हैं। अगर बात राज्यसभा की बात कर लिया तो भाजपा के 24 सांसद हैं और सपा के 4 सांसद हैं। इस प्रकार अगर आंकड़ा देखा जाए तो बीजेपी का जो इंडिया गठबंधन का है वो 61 वोट होते हैं उत्तर प्रदेश से, और अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो उनके पास 47 वोट होते हैं। तो वैसे ही जीत हो जाती है यहां से उत्तर प्रदेश से तो एनडीए प्रत्याशी की। देखिए पूरे देश में एनडीए गठबंधन के ज्यादा वोट है, लेकिन 35-40 वोट या 50 वोट का मामला है। हाँ। उसमें सुदर्शन रेड्डी जी आंध्र प्रदेश से आते हैं, वहां पर उतने वोट उनको मिल जाएंगे। और इसमें उत्तर प्रदेश से भी आप क्यों कह रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो भी संविधान के संरक्षण में अगर उनकी रुचि है, उनका विश्वास है, तो वो सुदर्शन रेड्डी जी को अपना मत देंगे। चलिए मैं तो सुनिए तो उपाध्याय साहब सुन तो लीजिए, आप अपनी बात सुनाते रहते, सुन भी लिया करें। ओडिशा से कांग्रेस विधायक जो हैं मोहम्मद मुकीन ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कहा था कि मेरी अंतरात्मा कह रही थी मैंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। ये आपके विधायक थे, तो क्या ऐसी तस्वीर यहां भी नजर आएगी उत्तर प्रदेश में? अंतरात्मा बोलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव साहब ने जिक्र किया है अंतरात्मा का। एनडीए गठबंधन के जितने भी हैं मत देने वाले लोग, हाँ। जो है वो उनके इस बार अंतरात्मा बोलेगी कि सुदर्शन रेड्डी जी योग्य उम्मीदवार है और गैर राजनीतिज्ञ है। उपराष्ट्रपति पर जिस तरह से पिछले कई वर्षों से एक सत्ता पार्टी के समर्थक के रूप में आचरण किए हैं, वो नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पर होना चाहिए जो सभी पार्टियों को समान महत्व दे, और उसमें जो है हमारे सुदर्शन रेड्डी जी खड़ा उतरते हैं। लेकिन विपक्ष से हर बार एकजुटता नजर नहीं आता विपक्ष। चलिए मैं और बात करूंगा, सीधा आशीष तिवारी का रुख कर लेता हूं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कितना एकजुटता चाहिए, अब कितना एकजुटता चाहिए? मैं आंकड़े रखूंगा, अभी दोबारा आप प्यारों में आंकड़े रखूंगा, आंकड़े से बात करेंगे हम। आशीष तिवारी, क्या लगता है आज जो है विपक्ष के जो है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय गए हैं, उनमें जोश भी नजर आया है। क्या लगता है ये एकजुटता जो आज नजर आई है उत्तर प्रदेश लखनऊ में, क्या एकजुटता वोटिंग के समय पे भी नजर आएगी क्या विपक्ष में, या विपक्ष जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग होती रही है क्या उसका प्रतीकात्मक भी बनेगा? देखिए, ये जोश और ये सारी चीजें टाइम पास है, इनको भी पता है कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ आंकड़ों की ही बात कर ली जाए तो आंकड़ों के हिसाब से भी ये नहीं जीत रहे हैं कहीं पर, लेकिन उसके बाद भी ये टाइम पास कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि यही नहीं, जो इंडिया गठबंधन के बाकी दल हैं, जैसे जेडीयू है, टीडीपी है, शिवसेना है, एनसीपी है, एआईएडीएमके है, ये सब भी सीपी राधाकृष्णन जी का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम इनके साथ में रहेंगे, और उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग उनको घुमाने का काम कर रहे हैं, सम्मानित है दोनों। देखिए, कैंडिडेट हो तो क्या हुआ, कोई जीतेगा कोई हारेगा वो बात अलग है, लेकिन दोनों ही सम्मानित है और दोनों ही सम्मानित वाली जगह से आए हैं। एक जज होके आए हैं तो दूसरे के पास इतना बड़ा अनुभव है, 4 स्टेट के वो राज्यपाल रहे हैं और उनको अच्छी तरीके से राजनीति के इनआउट्स पता है, उनको एक लंबा अनुभव है राजनीति का। हो सकता है कि हमारे जज साहब को समझने में ही इतना समय निकल जाए कि होता क्या क्या है और वो क्या क्या निर्णय करेंगे या क्या चीजें होंगी, उसमें उनका पूरा समय निकल जाएगा। लेकिन जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है। ये सारी बातें बाद में है, उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूं कि जो एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन जी को लाया है, उनके पास भरपूर आंकड़े हैं। लेकिन उनके पास आशीष तिवारी आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आशीष तिवारी जी आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता दे रहा हूं आपको।
24 के राज्यसभा चुनाव जो हुए थे 10 सीटों पर फरवरी 2024 में, उसमें आपके ही गठबंधन के सोहेल देव पार्टी के एक विधायक महोदय हैं, मैं उनका नाम जगदीश नारायण राव ने क्रॉस वोटिंग करके सपा के खाते में वोट दिया था। कैसे एकजुटता करेंगे आप? विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे थे आप। नहीं, हमने तो संभाल लिया था, हमारा एक गया था, उधर से कितने आए थे वो भी आप उधर से 8 आए थे, 8 एक महिला सहित 7-8 विधायक आए थे, वो भी जिक्र वही है। मैं कह रहा हूँ ना कि इधर से एक गया था, उधर से 8 आए थे। अगर ये रेशियो भी हम मान के चले तब भी आप देख लीजिए, हम तो वैसे ही नंबर्स में ज्यादा है। ये बात समाजवादी पार्टी के हमारे नितिन भाई जी को भी पता है कि नहीं जीतेंगे तो सीपी राधाकृष्णन। आशीष जी, मुझे लगता है कि ज्यादा हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होता है कभी कभी नुकसानदायक भी होता है, और एक एग्जांपल मैंने दे ही दिया है। नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, ना ओवर कॉन्फिडेंस की कोई ऐसी बात है। हमारे पास नंबर है, आंकड़े हैं, अनुभव है, सारी चीजें हमको पता है हम जीत रहे हैं। और इसके बाद जो विपक्ष के अन्य दल हैं जिनके अभी मैंने आपको नाम गिनाए, वो सारे दल भी हमारे साथ में हैं। तो हम तो वैसे ही एक्स्ट्रा चल रहे हैं। समस्या इन लोगों के साथ है, मुझे ये लगता है कि इनको भी इनका भी मान सम्मान बाकी रहता अगर ये सीपी राधाकृष्णन जी को ही सपोर्ट कर देते। वो तो भाई उपराष्ट्रपति बने रहे, कोई ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई। चलिए आशीष जी, जवाब देता हूं, समय का भाव है, सीधा नितिन यादव जी के पास चलूंगा। नितिन यादव जी, उन्होंने कहा है कि हमारा एक पत्ता गिरा था, आपके 8 पत्ते गिरे थे राज्यसभा सांसद में वोटिंग को लेकर। मतलब एक एग्जाम्पल उन्होंने पुट किया है कि ये तस्वीर जो अगर पूरे देश में ऐसी रही तब भी हमारे पास नंबर ऑफ आंकड़े हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से, चाहे जगदीश धनखड़ साहब के चुनाव में बात की जाए, आप लोगों ने मार्गरेट अल्वा को प्रत्याशी बनाया था, उनको हार का सामना करना पड़ा था। बात की जाए पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी ने बायकॉट कर दिया था, कोई समर्थन नहीं दिया था आपका। आज भी वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, नितिन तिवारी जी कह रहे हैं कि उनके साथ टीएमसी डीआईएमके का साथ उनको मिल गया है। कैसे में विपक्ष जो है नंबर जुटा लेगा? आशीष जी, तब की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में देश में बहुत सारा अंतर हो चुका है, गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है। आज वर्तमान परिस्थितियों में जो संवैधानिक संकट देश के सामने आया है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कृत्य से दिखा दिया कि उपराष्ट्रपति जैसे व्यक्ति को भी चुटकियों में मसला जा सकता है, रात के अंधेरे में गायब किया जा सकता है, और ऐसा गायब किया गया कि दोबारा वो आज तक कभी किसी मीडिया, प्रेस और किसी के सामने नहीं आ पाए। जो एक पत्र आता है कि वो बीमार हैं और भारतीय जनता और इस्तीफा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आज तक उनका हालचाल लेने भी नहीं गया है। ये परिदृश्य होने के बाद जब संवैधानिक संकट आया है तो देश के तमाम लोकतंत्र पसंद लोग। नीता जी, प्रतिक्रिया ले लूं आशीष तिवारी जी की आपके सवालों पर। आशीष जी, पूरा प्रश्न आ जाना, पूरा प्रश्न समय का भाव है, शॉर्ट में मैं आपको एक चीज बताऊं, विपक्ष की प्रॉब्लम ही, विपक्ष इतना कंफ्यूज है और इसी कंफ्यूजन की वजह से हमेशा आता है। यही धनखड़ साहब हैं जिनको हटाने के लिए ये पूरा जो इंडिया गठबंधन है, ये कितनी तरीके से छाती पीट रहा था अपनी कि अरे इनको हटाइए, इनको हटाइए, इनको हटाइए। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो कहने लगे कि ये तो भाजपा ने हटवा दिया है, ये तो कोई बात नहीं। नितिन जी, दोहरा चरित्र है, आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं आशीष जी। उस लेटर में साफ साफ लिखा है कि मैं स्वास्थ्य के कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन इनका कंफ्यूजन ही नहीं खत्म हो रहा। ये एक बार कहते हैं उनको हटाओ, और जब वो हट जाते तो कहते हैं समय का भाव। प्रतिक्रिया लेता हूं नितिन जी, डबल स्टैंडर्ड खेलते हैं आप। अब ये तो आशीष जी को पता है। चलिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की बात को माना और उनको हटा दिया, ये बात मैं स्वीकार कर लेता हूं। अरे अभी आप कह रहे थे कि विपक्ष कह रहा था, अब हटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो बुरा लगा। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटा दिया, ये मैंने नहीं बोला। आपने माना ना, अभी आपने कहा। अरे ये मैंने नहीं बोला है, मैंने कहा उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। क्या आप तो ऐसे नहीं थे आशीष, आप तो ऐसे नहीं थे। आपके बारे में नहीं बोलते हैं, आपकी बारी में नहीं बोलते हैं तो क्यों दूसरे? ठीक है, लेकिन कपिल मिश्रा जी मुझे बीच से इंटरप्ट कर देते हैं, फिर आप भी इंटरप्ट करोगे। हमारा आना ही बेकार है, हमारा आना ही बेकार है। अकेले ही आपको बुला लिया। अरे भैया बोलिए। देखिए, कपिल जी लगातार बार बार हमें इंटरप्ट कर रहे हैं। ये वर्तमान परिदृश्य बदला है और देश में लोकतंत्र को और आस्था रखने वाले, संविधान पर आस्था रखने वाले एक संविधान विशेषज्ञ को उपराष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं।
और रही बात आशीष जी आपकी कि ये टाइम पास है, तो फिर अगर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है तो आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को कहिए कि आराम से घर में सोएं, क्यों वो भी उत्तर नितिन जी मेरे शॉर्ट में सवाल है, नितिन जी शॉर्ट में सवाल है, नितिन जी समय का अभाव है, आप सर्टिफिकेट भेज दीजिएगा। नितिन जी समय का अभाव है। एक मेरा ये 2024 के जो राज्यसभा सांसद के चुनाव थे, 10 में से 2 सीटें आपके पाली में आई थी, 8 उनके पाली में आई थी। आपके 8 विधायक, नाम मैं गिनाऊंगा तो काफी लंबे समय हो जाएगा, 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी के प्रत्याशी थे वो जीतने के कगार में नहीं थे, उनको जिता दिया था। क्या इस तरह की तस्वीर जो है इस बार भी नजर आएगी सपा के खेमे में? क्या इस बार भी समाजवादी पार्टी खेमे में नहीं, इस बार एनडीए गठबंधन के खेमे में तस्वीर नजर आएगी। बहुत सारे लोग एनडीए अंतरात्मा की आवाज से संविधान पसंद व्यक्ति को चुनाव जिताने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी ने तो कहा है आज के जो अंतरात्मा कहेगी उसके हिसाब से आपकी जीत जो है तय होगी। अंतरात्मा वाला शब्द का उपयोग क्यों किया अखिलेश यादव जी ने? कुछ डाउट है क्या? कपिल जी, इस चुनाव में व्हिप नहीं जारी होती, किसी पार्टी कोई व्हिप नहीं जारी होती। निश्चित रूप से लोग अंतरात्मा से ही वोट करते हैं, तो अंतरात्मा से वोट करने दीजिए। चुनाव आएगा, परिणाम आएगा, हम लोग फिर बैठेंगे। उपाध्याय जी, अंतरात्मा की बात सामने आई है कि साउथ से आते हैं नेता, क्या साउथ में जो है कांग्रेस का बोलबाला रहा है, अभी भी है, क्या वहां से उनको समर्थन मिलेगा? क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी भी वहीं से आते हैं। हाँ, अभी एक चैनल बैठे, 5 पर जुड़ेंगे। दक्षिण भारत के दोनों उम्मीदवार और दोनों एक तमिलनाडु के हैं, एक जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना अविभाजित पूर्व जो है तेलंगाना से, मान लीजिए आंध्र प्रदेश के ही है, तो वहां से काफी जो है मतदाता है। निश्चित रूप से उनको अपने तेलुगु प्राइड और अपने संविधान प्राइड पर गर्व होगा। और विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी जो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के एक तरह के गौरव है, वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन उपाध्याय साहब सुन तो लीजिए, आप सुनिए कपिल जी, अभी आपने आंकड़े की बात कह रहे थे, हमारे आशीष भाई कह रहे थे, अभी एक छोटा चुनाव कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुआ था दिल्ली में, नई दिल्ली में। उसमें जो है अमित शाह मोदी जी कंडिए चुनाव हार गए। अब विपक्ष के लोगों ने जो समर्थन दिया चुनाव जीत गया। वहां आंकड़ा कहाँ चला गया था? ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों कैंडिडेट थे, लेकिन एक अमित शाह मोदी जी के थे और एक को जो है भारतीय जनता पार्टी ज्यादा विपक्षी लोगों ने वोट दिया और वही कैंडिडेट जीत गया। तो इतना घमंड में आशीष जी न रहे। और जो वो तो मैंने भी कहा है उपाध्याय जी, आपकी बात, आपके दिल की बात का मैंने उनसे पहले कह दिया था कि कॉन्फिडेंस में मत रहिए। लेकिन उपाध्याय जी मुझे ये बताइए, उपाध्याय जी राष्ट्रपति के चुनाव में बात किया है, गुजरात में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, ओडिशा में कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की, असम में क्रॉस वोटिंग की। तो ये जो बात किया है, कुछ 17 विपक्षी सांसदों और 104 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी विपक्षी दलों के। राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़े दे रहा हूं मैं, तो ये आंकड़े पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये कैसे आप कह सकते हैं? शॉर्ट में जवाब चाहूंगा उपाध्याय जी आपसे। देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारी पार्टी से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी इंडिया गठबंधन से। अब की बार एनडीए का नंबर है, क्योंकि जो संवैधानिक क्लब का चुनाव था नई दिल्ली में, वहां से शुरुआत हो चुका है। और जैसा कि नितिन जी ने कहा, नितिन जी ने सही कहा, हर समय परिस्थितियां, देश काल परिस्थितियां अलग अलग होती है। अब इस समय जो है जो वोट चोरी का मामला चल रहा है, यहाँ तो चोरी नहीं कर पाएंगे ना, यहाँ तो सब लोग कायदे से अपना देंगे। जहाँ चोरी का मामला होता है वहाँ बीजेपी चुनाव जीत जाती है। चलिए देखना होगा, भी हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी रोकने का प्रयास। आशीष जी कुछ कह रहे हैं? आशीष, समय का 30 सेकंड में बात को पूरा कीजिएगा। हाँ, देखिए, मैं बस 2 चीजें कहूंगा कि ये जो बूथ चोरी करते थे, ये आज वोट चोरी की बात करने लगे। यही सोनिया गांधी जब भारत देश की नागरिक भी नहीं थी तब से वोट दे रही है। ऐसी पार्टी आज वोट चोरी की बात कर रही, बड़ी हंसी की बात है। और दूसरा, मैं इनका संगठन बता दूं कि तेजस्वी यादव को अभी तक राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि ये मुख्यमंत्री पद के लिए एक कैंडिडेट है, तो ये इनका संगठन है। आप घोषित कर दीजिए, तो ये चलिए, समय का अभाव है, मैं तीनों समय का अभाव, यादव जी समय का अभाव है। इस चर्चा के सब बनने के लिए एचएन उपाध्याय साहब, नितिन यादव जी, साथी आशीष तिवारी, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में आज जो है इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे थे, वोट मांगने की, वोट अपील करने में पहुंचे थे। इस दौरान जो है सियासी घमासान भी देखने को मिला है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस की जीत की बात कर रहा है, वो कितना एकजुट होता हुआ नजर आएगा वोटिंग के समय, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जब जब वोटिंग हुई है तब तब उत्तर प्रदेश से क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई हैं, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो। कई बार बहिष्कार की खबरें भी सामने आई हैं चुनाव को लेकर।
लेकिन देखना हो कि इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है कितना एकजुटता के साथ खड़ा होगा और अपने उम्मीदवार को वोट करेगा या फिर क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।